हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद है। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। आज का टॉपिक है एनिमल टैगिंग एंड डेटा एनालिसिस। एक फ़ार्म जब हम शुरू करते हैं तो उसमें हर जानवर को पालने का एक मकसद होता है। जो जानवर उस मकसद पर पूरा उतरता है उससे हम नस्ल लेते हैं, उसको हम रखते हैं। और जो उस मकसद पे पूरा नहीं उतर रहे, उनके इश्यूज़ के साथ हम डील करते हैं कि वो इम्प्रूव हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। अगर वो इम्प्रूव हो सकते हैं तो हम उनको रखते हैं, अगर नहीं तो उसको हम किसी और पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पे अभी एक जानवर आप लेके आते हैं दूध के लिए, तो उसकी दूध की पैदावार मैटर करती है, उसका ड्राई पीरियड कितना है मैटर करता है। अगर हो सकता है वो बहुत अच्छा जानवर है, दूध अच्छा दे रहा है, लेकिन बार-बार बीमार हो रहा है, तो उसमें कोई इश्यूज़ होंगे और वो बीमारियाँ आगे भी ट्रांसफ़र होंगी नस्ल में, तो उनको डील करना बहुत ज़रूरी है। डेटा एनालिसिस के लिए ज़रूरी है कि हम हर जानवर को यूनिकली आइडेंटिफ़ाई कर सकें। नॉर्मली हम घरों पे जानवर पालते हैं तो उनको हम नाम देते हैं, जो कि हमारी कुर्बत का इज़हार करते हैं उनसे, उनकी शख्सियत के बारे में हमें बताते हैं। तो घर के लिए तो पॉसिबल है, लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा अमाउंट में जानवर ले आते हैं, तो नाम रखना शायद पॉसिबल हो फिर भी, लेकिन उनको याद रखना मुश्किल भी हो जाता है और कंफ्यूजिंग भी होता है। ख़ासकर जैसे भैंसों की एग्ज़ाम्पल ले लें तो हर जानवर की शक्ल में 19-20 का ही फ़र्क होता है। आपको बहुत करीब से गौर से देखना पड़ता है। तो सैकड़ों और हज़ारों जानवरों में आप फ़र्क नहीं कर सकते फिर। इस वजह से हम जानवरों को टैग करते हैं ताकि उनको एक परमानेंट नंबर असाइन हो जाता है और उसको हम फिर ट्रैक करते हैं। टैगिंग ज़रूरी है और इसको लगाना मुश्किल नहीं है, थोड़ा-सा पेनफुल काम होता है। जैसा कि हमारी माएँ-बहन बेटियाँ हैं, वो जब कान छिदवाती हैं तो उस तरह का पेन कुछ सेकंड का होता है। उसके बाद ये परमानेंटली अटैच हो जाता है कान के ऊपर और कोई उसको पेन नहीं होता। सिर्फ़ ये है कि आपने जानवर को स्टेबल रखना है ताकि वो हिले नहीं, क्योंकि वो अपना नुकसान भी करेगा और आपको भी नुकसान पहुँचा सकता है। हर टैग की कीमत तकरीबन 15 से लेकर ₹50 तक हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन आपने कौन-सी क्वालिटी लगाई है। इसमें ये भी मैटर करता है कि अच्छी इंक, बुरी इंक, मटेरियल कौन-सा अच्छा, कौन-सा बुरा। कुछ टैग ऐसे होते हैं, सस्ते होते हैं लेकिन उतर जाते हैं, तो अच्छी क्वालिटी लगाएँ और एक दफ़ा उसको करें। इसको लगाने के लिए कोई टेक्नीशियन की ज़रूरत नहीं होती। टेक्नीशियन को भी बुला सकते हैं अगर आपके पास ऑन प्रेमिसेस कोई ऐसा आदमी है जो कि टैग्स लगा सकता है, तो अच्छी बात है। लेकिन छोटे लेवल पे आप इसको खुद भी लगा सकते हैं। आपके पास टैगिंग डिवाइस होने चाहिए। 2-3 लोग होने चाहिए जो कि जानवर को स्टेबल रख सकें ताकि वो हिले ना। नॉर्मली जब हम बात करते हैं डेटा एनालिसिस की, तो जानवर के कहाँ से लाया गया, कैसे रखा गया, उसकी वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड, उसके डीवर्मिंग का रिकॉर्ड, उसकी मिल्किंग का रिकॉर्ड, रिप्रोडक्शन का रिकॉर्ड, कहाँ से लाया गया, किस इलाके से लाया गया, ये सब मैटर करता है। क्योंकि हो सकता है आप कोई जानवर किसी सप्लायर से ला रहे हैं और वो जानवर आपकी उम्मीद पे पूरे नहीं उतर रहे। तो अगर आप उनको आइसोलेट कर सकें कि भई एक गिवन सप्लायर से जानवर आ रहे हैं जो कि अच्छे नहीं हैं, तो उनको आप उस सप्लायर से ख़रीदना बंद कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ आपको तब तक नहीं पता चलेगी जब तक आप डेटा कैप्चर नहीं करेंगे। डेटा कैप्चर करना ज़रूरी है कि आइडियली तो आपको डेली बेसिस पे करना चाहिए। डेली नहीं कर सकते तो कम से कम वीकली बेसिस पे करें कि इस हफ़्ते में इस जानवर की पैदावार कैसी थी, उसने वेट कितना गेन किया, पहले कैसा था, अब कैसा है, इसको खुराक क्या-क्या दी जा रही थी। ये सब आपको कैप्चर करना पड़ेगा, जिससे फिर आप मुस्तफ़ीद हो सकते हैं उसको एनालाइज़ करके। ये थी डेटा एनालिसिस और टैगिंग। डेटा एनालिसिस के बगैर आप फ़ार्म नहीं चला सकते, आप चलाएँगे तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं और फ़ार्म को इम्प्रूव करना चाहते हैं, चेंजेस लाना चाहते हैं, तो डेटा और डेटा एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। अब हम ले लेते हैं कुछ सवाल-ओ-जवाब। अ, पिछली वीडियो में मैंने मेंशन किया था जानवरों की बीमारियों के बारे में। तो हमारे एक दोस्त ने पूछा है कि आपने सिर्फ़ 2 बीमारियों के बारे में बताया, जो कि गलघोंटू और मुँह खुर के बारे में। तो और क्या-क्या बीमारियाँ हो सकती हैं? अ, बीमारियाँ बहुत सारी हो सकती हैं, उस सबको एक वीडियो में एक्सप्लेन करना मुश्किल है, लेकिन आपको मैं एक मशवरा दे देता हूँ, जो कि मुझे बहुत काम आया। आप जानवर को मॉनिटर करें, उसकी बिहेवियर में कोई चेंजेस हों, वो देखें। साइन्स एंड सिम्पटम्स रीड करें। अगर वो जानवर जैसे उसका मुँह और जो नाक है, जो उसको अगर वो खुश्क है,
उस पे थोड़ा-सा मॉइस्चर होना चाहिए। अगर वो खुश्क है तो जानवर बीमार है। जानवर एक्टिव नहीं है, ठीक से खा नहीं रहा, बाकी जानवरों से अलग होके बैठा हुआ है, तो उसको आप चेक करवाएँ। ये जो जानवर हम यहाँ रखते हैं ना, तो ये बेज़ुबान है, ये हमें बता नहीं सकते कि क्या इश्यू है। हमारा काम है इनको मॉनिटर करना, कोई इश्यू उनको हो तो उसको डील करना और बरवक़्त डील करना। मैं आपको मिसाल दूँ तो हमारे पास एक गाय का बछड़ा था छोटा, करीबन 1 महीने का। उसको बुखार था सुबह से, लेकिन जब तक हमें पता चला तो दोपहर के बाद तकरीबन असर का वक़्त हो चुका था तकरीबन। तो फिर हमने ख़ैर डॉक्टर को बुलाया, सब कुछ जब चेक किया गया उसको, तो उसको 106 बुखार था। अब प्रॉब्लम ये है कि इसको बुखार बहुत ज़्यादा था और इसका ट्रीटमेंट बहुत लेट स्टार्ट हुआ। जिससे मसला ये हुआ कि ट्रीटमेंट स्टार्ट हो तो गया, लेकिन इतने हाई टेम्परेचर में आप जितना मर्ज़ी स्पॉन्जिंग कर लें, पंखे के आगे बिठा दें, वो डैमेज हो चुका होता है। और बदकिस्मती से क्या हुआ कि मतलब कुछ घंटों बाद तकरीबन रात के 10 बजे वो जो जानवर था वो एक्सपायर हो गया। तो अगर हम वक़्त पे देख लेते तो शायद इलाज इसका वक़्त पे शुरू हो जाता और ये बच जाता। शायद हमने साइन सिम्पटम्स रीड नहीं किए, गर्मी का मौसम था तो हमने शायद तवज्जो नहीं दी। अक्सर लोग दोपहर को सो जाते हैं क्योंकि गर्मी शदीद होती है। तो जानवरों को मॉनिटर नहीं करते और एक किस्म की लापरवाही कह सकते हैं। लेकिन अगर टाइम पे ऐड किया जाता तो जानवर बच सकता है। लेकिन ये तो बचा था। हर जान छोटी-बड़ी कीमती होती है, ज़रूरी होती है और आप इसके जवाबदेह होते हैं। तो कोशिश करें कि बस इनको मॉनिटर करें, आपको भी नुकसान से बचाएँ अपने आप को, और ये है कि जानवरों का भी ख़्याल रखें। तो अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अगर वीडियो में कोई चीज़ अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई चीज़ आप समझते हैं कि इम्प्रूव हो सकती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। अगली वीडियो तक अपना ख़्याल रखिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।